हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस। आज हम फंजाई की चारों क्लासेस का कंपैरिजन देखेंगे कि चारों क्लासेस में माइसेलियम कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फ्रूटिंग बॉडीज़ किस टाइप की बनती है, हैबिटाट कैसा है, कॉमन नेम क्या है। ठीक है, तो हम चारों क्लासेस का कंपैरिजन देखेंगे। तो सबसे पहले जो फाइकोमाइसीटीज जो क्लास है, इसका जो कॉमन नेम है एल्गल फंजाई है। इनको एल्गल फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनकी अपीयरेंस होती है ये एल्गी की तरह होती है, इसलिए इनको एल्गल फंजाई बोला जाता है। अब एस्कोमाइसीटीज का जो कॉमन नेम है वो सेक फंजाई है। इनको सेक फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्की बोलते हैं। इसलिए एस्कोमाइसीटीज को सेक फंजाई बोला जाता है, क्योंकि जो सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। ठीक है, अब बेसिडियोमाइसीटीज जो क्लास है, इनका जो कॉमन नेम है वो है क्लब फंजाई। इनको क्लब फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो बेसिडियोमाइसीटीज में जो बेसिडियम है जिसके ऊपर सेक्सुअल स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, इसकी जो शेप है ये क्लब शेप है। कैसी शेप है? क्लब शेप है। इसलिए बेसिडियोमाइसीटीज का जो कॉमन नेम है वो क्लब फंजाई है। अब जो ड्यूटेरियोमाइसीटीज जो फंजाई है, जो क्लास है, इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनका सेक्सुअल फेज़ है रिप्रोडक्शन का वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज़ अभी तक डिस्कवर्ड है। जो इनका सेक्सुअल फेज़ है वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। अब चारों क्लासेस में माइसीलियम देखते हैं कि माइसीलियम किस टाइप का है। माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे। जो फाइकोमाइसीटीज में जो माइसीलियम है ये ए सेप्टेट है एंड सिनोसिटिक है। ए सेप्टेट कब होता है? जब सेप्टा अब्सेंट होते हैं। ए मतलब नोट, सेप्टेट मीन सेप्टा। जब सेप्टा और क्रॉस वॉल अब्सेंट होती है तो कैसे साइटोप्लाज्म होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा। तो फाइकोमाइसीटीज का जो माइसीलियम है वो कैसा हो गया? ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसीलियम हो गया। एस्कोमाइसीटीज का जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांचड होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होंगे, सेप्टा प्रेजेंट होंगे, क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। क्या होता है? सेप्टेट होता है और ब्रांचड होता है, ब्रांचड होएगा। जो बेसिडियोमाइसीटीज का जो माइसीलियम है वो भी सेप्टेट और ब्रांचड होता है, सेप्टा प्रेजेंट होंगे और ब्रांच होगा। और जो ड्यूटेरियोमाइसीटीज का जो माइसीलियम है वो भी सेप्टेट और ब्रांचड होता है। तो जो फाइकोमाइसीटीज का जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। बाकी तीनों क्लासेस में जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट एंड ब्रांचड होगा। अब हम हैबिटेट की बात करेंगे चारों क्लासेस की। हैबिटेट मतलब कहाँ पाए जाते हैं। फाइकोमाइसीटीज एक्वेटिक होते हैं, मतलब एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं। ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब ट्रू पैरासाइट्स होते हैं। इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही है। विदाउट होस्ट ये सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, ये होते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। डिकेइंग वुड पर पाए जाते हैं इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मतलब नमी वाले प्लेसेस पर पाए जाते हैं। अब एस्कोमाइसीटीज मोस्टली क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं और कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस मतलब ग्रोविंग ऑन डंग, गोबर के ऊपर ये ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज ग्रो इन सोइल ऑन लॉग्स। लॉग्स मतलब लकड़ी के टुकड़े। ट्री स्टम्प्स मतलब जब जैसे कि ट्री को काट दिया जाता है तो जो रिमेनिंग जो ट्री का जो पोर्शन होता है, जो ट्री का ट्रंक होता है जिसकी जड़ें अभी भी सोइल के अंदर है, ग्राउंड के अंदर हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्री स्टम्प्स बोलते हैं। और लिविंग बॉडीज़ पर पाए जाते हैं एज ए पैरासाइट्स। ड्यूटेरियोमाइसीटीज ये सोइल में पाए जाते हैं, डिकेइंग मैटर पर पैरासाइट होते हैं,
और लार्ज नंबर ऑफ देम क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर ये डिकम्पोजर्स है, अगर ये डिकम्पोज करते हैं तो ये किस में हेल्पफुल होंगे, मिनरल साइक्लिंग में, मिनरल्स साइक्लिंग में ये हेल्पफुल होते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हैबिटेट के बारे में। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फंजाई की चारों क्लासेस का। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर्स होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। अगर नॉन मोटाइल होंगे तो क्या होंगे, फ्लैजिला अब्सेंट होंगे और जूस्पोर में प्रेजेंट होंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स की फ्यूजन से होता है। आइसोगैमी हो सकती है, एनाइसोगैमी हो सकती है और ऊगैमी हो सकती है। आइसोगैमी में जो गैमेट्स होंगे, जो मेल फीमेल गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजी में सेम होंगे, सिमिलर होंगे। और जो एनाइसोगैमी और जो ऊगैमी होएगी उसमें जो मेल एंड जो फीमेल गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होंगे। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो हाइफे होगा वो ब्रेक कर जाएगा स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक कर जाएगा और ये फ्रैगमेंट न्यू फंजाई बनाएंगे। ठीक है, न्यू फंजाई बनाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेसिडियोमाइसिटीज में वो सोमेटिक सेल्स की फ्यूजन से होती है। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जो गैमेट्स नहीं बनाते। सोमेटिक सेल्स होती है और सेक्स सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सोमेटिक सेल की फ्यूजन से होगा। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में ये बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स कौन से थे, एस्कोस्पोर्स थे और इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स हैं। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो कोनिडिया होते हैं और जो सेक्सुअल फेज तो इनका क्या है, डिस्कवर्ड ही नहीं है अभी तक। अब हम फ्रूटिंग बॉडीज़ को पढ़ेंगे चारों क्लासेस की। ठीक है, जो फाइकोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजियम है। और कैसे स्पोर्स बनते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स बनते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, जेनस मतलब जनरेट होना। इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज़, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। जैसे कि ये क्या है, हाइफे है, इसने फ्रूटिंग बॉडी बना ली। ये क्या, स्पोरेंजियम है, इसके इनसाइड क्या है, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, न्यू फंजाई बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियम है, एंडोजिनस स्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में जो कोनिडियोफोर है इसके ऊपर एसेक्सुअल स्पोर्स लगते हैं। कैसे स्पोर्स लगते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स लगते हैं। और कैसे लगेंगे, एक्सोजिनस लगेंगे, मतलब आउटसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। और एस्कोकार्प में सेक्सुअल स्पोर्स लगते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और कैसे होंगे, एंडोजिनस मतलब इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि ये क्या है, ये एस्की है, एस्की के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्कोस्पोर्स। और ये क्या है, एस्कोकार्प है, फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, और कोनिडियोफोर में क्या होगा, एक्सोजिनस प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि ये क्या है, हाइफे है और इसने क्या बना ली, फ्रूटिंग बॉडी बना ली।
हाइफे ने फ्रूटिंग बॉडी बना ली और एक्सोजीनस स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब आउटसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है? स्पोर्स हैं, कोनिडियोस्पोर्स हैं, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या करेंगे? न्यू माइसीलियम बनाएंगे, न्यू फंजाई बनाएंगे। बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियोकार्प है। सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें। सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होंगे? एक्सोजीनस होंगे, मतलब आउटसाइड द फ्रूटिंग बॉडी होंगे। ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो है कोनिडियोस्पोर्स, जो कोनिडियो 4 फ्रूटिंग बॉडी पर प्रोड्यूस होंगे, जर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी कौन से होगी ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में? कोनिडियो 4 है। एसेक्सुअल स्पोर्स है ये, क्योंकि जो सेक्सुअल जो फेज़ है वो तो डिस्कवर्ड ही नहीं है। अब हम फंजाई के चारों क्लासेस में डाइकैरियोफेज देखेंगे कि किस में प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है। डाइकैरियोफेज में क्या होता है? एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इस सेल को हम क्या नाम देंगे? डाइकैरियोटिक सेल नाम देंगे। ठीक है, डाई मतलब 2 और कैरियो वर्ड यूज़ होता है न्यूक्लियस के लिए कि इस सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है फंजाई में? जैसे कि ये क्या है? गैमेट्स है। ये गैमेट्स क्या करते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं। तो क्या होगा? पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया पर न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ, तो क्या कंडीशन आ गई? एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। इस सेल को हमने डाइकैरियोटिक सेल का नाम दिया और इस फेज़ को हमने डाइकैरियोफेज का नाम दिया। तो उसके बाद क्या होगा? जैसे कि साइटोप्लाज्म की फ्यूज़न क्या हो गई? प्लाज्मोगैमी हो गई। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। फंजाई की जो फाइकोमाइसिटीज़ क्लास है उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद ही कैरियोगैमी हो जाती है, मतलब जो ये डाइकैरियोफेज है ये विजिबल नहीं होता फाइकोमाइसिटीज़ में। जैसे कि साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ, साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ होते ही जस्ट बाद न्यूक्लियस की फ्यूज़न हो जाती है, तो जो ये डाइकैरियोटिक सेल है ये विजिबल नहीं होते। तो फाइकोमाइसिटीज़ में ये जो डाइकैरियोफेज है ये एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ में डाइकैरियोफेज प्रेजेंट होता है, और ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में तो एब्सेंट ही होता है, क्योंकि जो ये डाइकैरियोफेज है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्टेप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्टेप है, और ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं है। तो ये हमने पढ़ा डाइकैरियोफेज के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं। म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। जो फंगस ब्रेड पर अपीयर होती है वो राइजोपस फंगस होती है। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंजाई है मस्टर्ड पर। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ के कुछ एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोमाइसिटीज़ के कुछ एग्जांपल एगैरिकस, एगैरिकस को मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है, अस्टिलागो, अस्टिलागो स्मट डिजीज़ करवाती है वीट में। वीट में क्या करवाती है? अस्टिलागो स्मट डिजीज़ करवाती है। पक्सीनिया, पक्सीनिया वीट में रस्ट करवाती है। रस्ट करवाती है वीट में पक्सीनिया फंजाई। अब ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइकम। तो ये हमने पढ़ा, हमने फंजाई की चारों क्लासेस का आज कंपैरिजन किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।